हेलो दोस्तों, आज है 10 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल। जी हाँ दोस्तों, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए और साथ ही आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज है महावीर जयंती। महावीर जयंती हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाई जाती है और ये त्योहार जैन धर्म के लोगों के लिए बहुत ही खास महत्व रखता है। और आज के दिन शोभा यात्रा, प्रभात फेरी और अनुष्ठान का आयोजन भी किया जाता है। जैन धर्म के लोग इस त्योहार को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। पौराणिक मान्यता और कथा में बताया गया कि भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और उनके जन्म के उपलक्ष्य में पर्व मनाया जाता है, जिन्होंने कठिन तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त किया था। कहा जाता है कि लगातार 12 साल तक महावीर भगवान ने कठोर तपस्या की थी। मौन, तप और जप करने के बाद महावीर देवता ने अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह काबू पाया और ज्ञान प्राप्त किया था। और उनके द्वारा बताए गए 5 प्रमुख सिद्धांत सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। महावीर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। और साथ ही आपको बताएं आज अनंग त्रयोदशी का व्रत भी रखा जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ हैरान कर देने वाली खबरें भी जानते हैं। दरअसल दोस्तों, रेलवे की लापरवाही से महाकुंभ स्नान और मोक्ष से वंचित होने पर एक पीड़ित ने मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता आयोग में रेलवे के खिलाफ 50 लाख रुपए के मुआवजे का दावा किया है। आयोग ने रेलवे के अधिकारियों को नोटिस भी जारी कर दिया और अगली सुनवाई की तारीख 9 जुलाई तय की है। बताया जा रहा है कि एक रेल यात्री ने 27 जनवरी को ट्रेन की टिकट ली थी और रेलवे की लापरवाही के कारण प्रयागराज जाने से वो वंचित रह गया। और जब वो स्टेशन पर गया तो वहाँ पर ट्रेन नहीं पकड़ पाया, ट्रेन का बोगी अंदर से बंद था। इसकी शिकायत रेलवे प्रशासन से की गई, लेकिन रेल प्रशासन की ओर से ट्रेन की बोगी नहीं खुलवाई गई और इसके कारण महाकुंभ स्नान से वंचित हो गया। और ऐसे में पीड़ित ने मानवाधिकार अधिवक्ता के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में रेलवे के खिलाफ एक परिवाद दर्ज कराया और 50 लाख रुपए बतौर मुआवजा का दावा किया गया। चलिए, झारखंड के कोडरमा में एक स्कूल पर आसमानी बिजली गिर गई। चपेट में आने से 8 बच्चे घायल हो गए। बुधवार को इस हादसे में स्कूल पर आसमानी बिजली गिर गई थी। गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा होने से बच गया। 8 छात्र छात्राएं घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं आपको बताएं, बिहार में बिजली गिरने से 15 लोगों की जानें चली गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 6 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट भी है। राजधानी दिल्ली में तो 15 साल बाद अप्रैल में पारा 40 पार चला गया है। वहीं देखिए, अब सूर्य की सतह पर एक भयानक छाया छा गई है। पृथ्वी से कई गुना बड़े दायरे में ये फैली है और कई बड़े विस्फोट होने का अनुमान है। सूर्य की सतह पर भयानक सन स्पॉट का उभरना फिर शुरू हो गया है, जिनमें बड़े विस्फोटों की आशंका जताई जा रही है। वैज्ञानिक इस तरह की आशंकाएं जता रहे हैं। सूर्य पर पूरब से पश्चिम तक करीब 9 सन स्पॉट बड़े समूह में बने हुए हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय के दौरान इन्हें देखा भी जा सकता है। वहीं नासा समेत कई देशों के सौर वैज्ञानिक निरंतर इन पर नजर रखे हुए हैं। वहीं आप देखिए, भारत आ चुकी है मोटापा कम करने की दवा। जी हाँ, मोटापा धीरे धीरे एक महामारी का रूप ले रहा है। खराब लाइफस्टाइल के कारण लोग तेजी से मोटापे का शिकार हो रहे हैं और ऐसे में मोटापा कम करने की कई दवाइयां मार्केट में आ चुकी हैं। और अभी हाल ही में एक अमेरिकी कंपनी ने मोनजारो नाम की दवा बनाई है, जो अब भारत भी आ चुकी है, यानी ये दवा भारत में भी उपलब्ध हो चुकी है। वजन कम करने की इस दवा को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता भी है और वे इसके बारे में कुछ जानना भी चाहते हैं। मेडिकल विशेषज्ञों के मुताबिक मोनजारो एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जो शरीर में इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाकर और भूख को कम करके वजन घटाने में मदद करता है। और ये दवा मुख्य रूप से टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसके वजन कम करने वाले प्रभावों के कारण इसे मोटापे के इलाज में भी अब इस्तेमाल किया जाने लगा है। और मोनजारो जो दवाई है वो वजन घटाने में काफी प्रभावी बताई जा रही है। हालांकि आप ऐसे ही मेडिकल स्टोर पर जाकर इस तरह की दवाइयां ना खरीदें। अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञ से, डॉक्टर से संपर्क करें। सलाह मशविरा और राय और डॉक्टर की निगरानी में ही आप जो भी दवाइयां लेनी है वो लें। इसके अलावा आप देखिए, साल 2030 तक ये 7 टेक्नोलॉजी बदल देगी दुनिया का चेहरा। इंसान और मशीन में फर्क नहीं रह पाएगा, यानी 2030 तक कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी तकनीकें बाजार में आ जाएगी जो हमारे काम करने के कई तौर तरीकों के लिए बड़ी काम की होने वाली है। और ऐसे कई काम रहेंगे जो हमेशा के लिए मशीन ही करेगी। टेक्नोलॉजी का जमाना है और ये बहुत जल्द आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में कई ऐसी चौंकाने वाली टेक्नोलॉजियां सामने आने वाली हैं। चलिए, अब खबरों की शुरुआत में बड़ी खबर आप देखिए, मोदी सरकार ने पंजाब, हरियाणा समेत आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को भी बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें जीरकपुर बाईपास निर्माण, रेलवे लाइन का दोहरीकरण और जल प्रबंधन योजना का आधुनिकीकरण भी शामिल है। पंजाब और हरियाणा में जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही कैबिनेट ने तिरुपति, पाकला, कटपड़ी सिंगल रेलवे लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी है। ये परियोजना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 104 किलोमीटर के क्षेत्र में लागू होगी। साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल प्रबंधन
प्रबंधन के सुधार के लिए कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट के आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी गई है। वहीं आपको बताएं पीएम मोदी कल 11 अप्रैल को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। 3,880 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। वाराणसी में 2,70,000 किसानों को 106 करोड़ रुपए का बोनस भी ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी चुनिंदा 3 जीआई उत्पादों को सर्टिफिकेट और 70 साल से अधिक बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड भी प्रदान करेंगे। वहीं आपको बताएं अभी हाल ही में पीएम मोदी ने राइजिंग भारत समिट 2025 को संबोधित किया था और पीएम मोदी ने कहा था कि जल्द ही भारत का दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनना तय है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर देखिए आप। 26/11 मुंबई आतंकी हमले में मुख्य आरोपी तहवूर हुसैन राणा आज यानी गुरुवार को भारत पहुंचेगा। एक अधिकारी ने बताया कि राणा को लाने के लिए कई एजेंसियों की एक टीम अमेरिका गई है और अमेरिकी अधिकारियों के पास आतंकी राणा के भारत प्रत्यर्पण से जुड़ी सभी कागजी कार्रवाई और कानूनी प्रक्रियाएं भी पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका से प्रत्यर्पण पर सूत्रों ने भी इस तरह से बड़ा दावा किया है। और तो और आपको बताएं कि तहवूर राणा के भारत आने से पहले हलचल तेज हो गई है। अमित शाह ने जयशंकर और डोभाल के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि आज गुरुवार दोपहर तक तहवूर राणा भारत पहुंच सकता है। वहीं आपको बताएं स्टॉक मार्केट आज 10 अप्रैल को बंद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को छोड़कर ज्यादातर देशों पर टैरिफ लगाने में अब 90 दिनों के राहत का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में लूट नामंजूर, चीन पर 125% टैरिफ लगेगा और 75 जो देश है उनको टैरिफ से फिलहाल 90 दिन की राहत दी गई है। चीन को राहत नहीं मिलेगी। चीन पर टैरिफ को 104% से बढ़ाकर 125% कर दिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने दवाइयों पर टैरिफ लगाने का ऐलान भी किया है। कहा कि इससे फार्मा कंपनियां वापस अमेरिका आएंगी, भारतीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है। वहीं आप देखिए ट्रेड वार से पैदा होने वाली मंदी के खतरों के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसके दुष्परिणाम गरीबों को झेलने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रेड वार से दुनिया में मंदी आने की आशंका है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है इस तरह से सवाल भी बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा नाम एंटोनियो गुटेरेस। इन्होंने यह अपडेट दिया कि ट्रेड वार से टैरिफ से मंदी आने की आशंका रहेगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ को लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इस टैरिफ का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है ये फिलहाल पता नहीं चला है, आगे इसका क्या असर होगा ये भी हम नहीं जानते हैं। हमने ये तय किया कि हम बहुत ही खुले और पॉजिटिव तरीके से ट्रंप प्रशासन से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर जो आरबीआई की मीटिंग हो रही थी उसमें जो निर्णय लिए गए उसके बारे में भी जानकारियां आ गई हैं। बैंकों से मिलने वाला लोन अब सस्ता हो सकता है। आरबीआई ने दूसरी बार रेपो रेट घटाकर 6% की है। लोन सस्ते होने से लोन की जो ईएमआई है वो भी कम हो जाएगी। आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 6% कर दिया है। पहले ये 6.25% थी, यानी कि आने वाले दिनों में जो लोन है वो सस्ते हो सकते हैं और आपकी ईएमआई भी घट सकती है। यानी दोस्तों रेपो रेट घटने के बाद बैंक भी हाउसिंग और ऑटो लोन जैसे लोन पर अपनी ब्याज दरें कम कर सकते हैं। ब्याज दरें कम होगी तो हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा लोग रियल एस्टेट में निवेश कर पाएंगे, रियल एस्टेट सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। रेपो रेट वो रेट होती है आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। जब आरबीआई बैंकों को ही लोन सस्ता देगा, रेपो रेट कम होगी तो बैंक भी ग्राहकों को कम ब्याज पर लोन देंगे, तो रेपो रेट में इस बार कमी की गई है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा अपडेट दोस्तों आ रहा है वो ये है, अब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई जो है वो पर्सन टू मर्चेंट के लिए पेमेंट लिमिट खुद तय कर सकता है। अभी आपको बताएं पर्सन टू मर्चेंट के लिए पेमेंट की जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए है, लेकिन आरबीआई के इस फैसले के बाद अब बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। पर्सन टू पर्सन पेमेंट लिमिट का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यूपीआई के जरिए अधिकतम कितनी राशि ट्रांसफर कर सकता है, तो ये लिमिट फिलहाल 1 लाख रुपए है। और पर्सन टू मर्चेंट जो पेमेंट है इस लिमिट का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी बिजनेस या मर्चेंट को यूपीआई के जरिए अधिकतम कितनी राशि ट्रांसफर कर सकता है, तो इसकी लिमिट फिलहाल 2 लाख रुपए है। तो आरबीआई ने अभी पर्सन टू मर्चेंट के लिए पेमेंट लिमिट खुद ही तय करने को कहा है। और तो और दोस्तों आरबीआई के इस फैसले का असर भी दिखाई दिया है, रेपो रेट घटने का जो असर है वो दिखाई दिया है। बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने ईएमआई सस्ती कर दी है, दूसरे बैंक भी अब जल्दी फैसले लेंगे ऐसे अपडेट है। कोटक महिंद्रा बैंक ने ब्याज दरें घटा दी है। कोटक महिंद्रा बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों को कम किया है और नई ब्याज दरें 9 अप्रैल 2025 से लागू भी हो गई हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन को लेकर भी एक नया ड्राफ्ट जारी किया है जिसका मकसद है कि नियमों को एक समान, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। आरबीआई ने कच्चे सोने जैसे बुलियन पर लोन देने पर रोक बरकरार रखी है, लेकिन सोने के गहनों और तय सिक्कों के बदले लोन की अनुमति होगी। ड्राफ्ट में लोन की वैल्यू, सोने की जांच, नीलामी प्रक्रिया, गहनों की सुरक्षा और मुआवजा नीति को भी विस्तार से स्पष्ट किया गया है। चलिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए, पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है और ये बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। यानी वर्तमान में 53%
की दर से दिए जा रहे महंगाई भत्ते को 55% करने का शासनादेश बुधवार को जारी हो गया है और 1 जनवरी 2025 से प्रभावी इस निर्णय से उत्तर प्रदेश के लगभग 16 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वहीं बड़ी खबर देखिए, महानगर गैस लिमिटेड ने यानी MGL ने मुंबई महानगर क्षेत्र में CNG की कीमतों में ₹1.5 की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं PNG की कीमतों में भी इजाफा किया है। अब CNG की कीमत ₹79.50 प्रति किलोग्राम हो गई है और MGL ने PNG की कीमतों में भी ₹1 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। CNG पर चलने वाले वाहन और ऑटो चालकों के लिए खर्च बढ़ जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश भर में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इसकी जानकारी दी है। UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए स्लोवाकिया ने समर्थन किया है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति ने UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने कहा कि हम भारत का पूर्ण समर्थन करते हैं। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति ने यह बड़ा अपडेट दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। 5 सदस्यों के पास वीटो शक्तियां जो उन्हें सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को रोकने की अनुमति देती हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरिद्वार जेल में 15 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। इलाज के लिए अलग बैरक बनाई गई है। इस जेल में 1100 कैदी बंद हैं और इस मामले के सामने आने के बाद चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। हरिद्वार जिला जेल के 15 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। वहीं आप देखिए, राजधानी दिल्ली में गर्मी बढ़ने से 5090 मेगावाट पहुंची बिजली की खपत। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के चलते अब बिजली की मांग में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। EPFO के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। फंसा हुआ पैसा अब DD के जरिए मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उन नियोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है जो तकनीकी कारणों से अपने कर्मचारियों के पुराना EPF बकाया का भुगतान ECR प्रणाली के माध्यम से नहीं कर पा रहे थे। EPFO ने 4 अप्रैल 2025 को एक सर्कुलर जारी कर इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं और नए फैसले के अनुसार अब ऐसे नियोक्ता एक बार के लिए DD के जरिए यानी डिमांड ड्राफ्ट के जरिए अपने पुराने बकाया का भुगतान कर सकते हैं। वहीं जब भी आप नौकरी बदलते हैं तो नई कंपनी को अपना UN नंबर देते हैं। कंपनी उस UN नंबर के अंदर आपका एक और PF अकाउंट खोलती है और इसके बाद आपका और नई कंपनी का PF कंट्रीब्यूशन उस नए अकाउंट में जमा होना शुरू हो जाता है। ये जरूरी है कि नया PF अकाउंट खुलने के बाद पहले वाले अकाउंट को आप नए वाले से मर्ज कर दें। EPFO की वेबसाइट पर ये सुविधा रहती है। राजधानी दिल्ली में सस्ते घर के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। DDA ने पब्लिक की डिमांड के बाद अब सबका घर आवास योजना 2025 और श्रमिक आवास योजना के तहत एक बार फिर से आवेदन का मौका लोगों को दिया है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए, टीचर्स अपना काम जारी रखें, हम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने इस तरह का अपडेट दिया है। पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से अब टीचर्स की नौकरी रद्द करने के मामले में समीक्षा याचिका दायर करने की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र से 30 अप्रैल तक प्रस्ताव मांगा है। दिल्ली विधानसभा में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगेगा, हर महीने 15 लाख रुपए की बचत हो पाएगी। वहीं आप देखिए, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली की सरकारी संस्थाओं में की गई 177 मनोनीत नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। दिल्ली से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए आप, दिल्ली में स्कूलों के लिए रैंकिंग सिस्टम शुरू करेगी सरकार। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि सरकार स्कूलों के लिए नई रैंकिंग प्रणाली शुरू करेगी ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी। वहीं राजधानी दिल्ली की सभी सरकारी इमारतों को भूकंप से बचाने और जान माल के खतरे को कम करने के लिए PWD ने योजना बनाई है। अब सभी सरकारी इमारतों के भूकंपीय जोखिम का मूल्यांकन किया जाएगा। शुरुआत में अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केंद्र और अन्य महत्वपूर्ण भवनों की जांच की जाएगी। बुधवार को इस संबंध में PWD की तरफ से एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं, अभी हाल ही में म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप को ध्यान में रखते हुए भवन संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने ई-कैबिनेट प्रणाली का क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके तहत मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को एप्पल आईपैड दिए जाएंगे। गुजरात में विधायकों को आवंटित विकास निधि में बढ़ोतरी की गई है। अब हर साल मिलेंगे 2.5 करोड़ रुपए। गुजरात में विधायकों को आवंटित विकास निधि में बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने विधायकों को दी जाने वाली सालाना फंड को 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है। फ्रांस से 26 राफेल मरीन जेट खरीद को मंजूरी दे दी गई है। समंदर में अब दुश्मन आंख नहीं दिखा पाएंगे। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए से अधिक की मेगा डील को मंजूरी दी है। वहीं आप देखिए, खून के इन्फेक्शन और एनीमिया जैसी समस्याओं का आसानी से पता लगेगा। RRI के वैज्ञानिकों ने एक डिवाइस तैयार की है। आपको बताएं, भारत में एनीमिया से लड़ने के लिए साल 2018 में एनीमिया मुक्त भारत लॉन्च किया गया था। देश में हर उम्र में एनीमिया के कई मामले सामने आते हैं। एनीमिया मतलब खून की कमी। लेकिन आपको बताएं, बेंगलुरु के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा डिवाइस लॉन्च किया है जो खून के इन्फेक्शन और एनीमिया जैसी समस्याओं का आसानी से पता लगाएगा। यूक्रेन के सैनिक बना रहे नकली बंकर रूसी ड्रोन को चकमा देने की नई तरकीब सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध कर रही दोनों सेनाएं एक दूसरे को चकमा देने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। नकली हथियार, फूले हुए टैंक, ट्रैप वाले ट्रेंचेस और अब यूक्रेन रूस को चकमा देने के लिए नकली बंकर का भी लगातार इस्तेमाल कर रहा है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दुश्मन को भ्रमित करना है। वहीं आप देखिए, नीट से मुक्ति के लिए कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट जा सकती है स्टालिन सरकार। पंजाब यूनिवर्सिटी में शिक्षक भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था की मांग हो रही
रही है। हाईकोर्ट ने यूजीसी और सरकार को नोटिस जारी किया है। तेलंगाना में सजने जा रहा मिस वर्ल्ड 2025 का ग्रैंड स्टेज शाही अंदाज में तैयारियां हो रही हैं। भारत का तेलंगाना इस बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी संस्कृति और पर्यटन की छटा बिखेरने के लिए तैयार है और ये मौका है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का, जो 7 मई से 31 मई के बीच आयोजित की जाएगी और इसमें दुनिया भर से 120 से ज्यादा देशों की सुंदरियां शामिल होंगी। नवोदय विद्यालय की 6ठी कक्षा की प्रवेश परीक्षा की आंसर की जारी हो गई है। कट ऑफ अंक भी घोषित किए गए हैं। अमेरिका में यूजी करने वालों के लिए जरूरी खबर आ रही है। एसएटी रजिस्ट्रेशन के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। अमेरिका में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए एसएटी स्कोर की जरूरत पड़ती है। वहीं आप देखिए मध्य प्रदेश में जालसाजों ने एक बड़ा कांड कर दिया। जालसाजों ने फर्जी वेबसाइट बनाकर फर्जी नौकरियां निकाल दी और 15,000 लोगों ने इसमें आवेदन भी कर दिया। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में फर्जी डॉक्टर द्वारा हार्ट का इलाज करने की तो खबरें आपने देखी होगी। अब स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर घोटाले की साजिश भी सामने आई है। 2972 पदों के लिए इन्होंने नियुक्तियां भी निकाल दी, ऑनलाइन आवेदन भी मंगवा लिए और अब सरकार को पता चला फर्जी वेबसाइट की जानकारी मिलते ही लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नियुक्तियों समेत विज्ञापन को भ्रामक बताते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। वहीं आप देखिए भारत से आईफोन से भरे 5 विमान अमेरिका भेजे गए। टैरिफ से बचने के लिए एप्पल ने शिपमेंट बुलाया। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगी कंपनी। राम मंदिर में 18 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा जून में होगी। चंपत राय ने कहा कि अक्षय तृतीया पर सिंहासन पर विराजेंगे। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के अलावा 18 और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा जून में होगी। 3 दिन प्राण प्रतिष्ठा का पूजन समारोह होगा। बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ कानून। ममता बनर्जी ने कहा नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेगी। गुजरात में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन। राहुल गांधी ने कहा कि वक्फ बिल संविधान पर हमला। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस के 2 दिवसीय 84वें अधिवेशन का समापन हो गया है और इस अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ संशोधन बिल 2025 पर चिंता व्यक्त की है। वहीं खड़गे ने इंडिया गठबंधन की एकता पर भी बात की और कहा कि गुजरात में भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आने वाले समय में हम गुजरात में सरकार जरूर बनाएंगे। वहीं बड़ी खबर आप देखिए अमेरिका पर ईयू ने 25% जवाबी टैरिफ लगाया है। अंडा, बादाम और सोयाबीन महंगा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलब किए बिना अफसर आदेश नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने रोड एक्सीडेंट में घायलों के कैशलेस इलाज की स्कीम लागू न करने पर केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जब तक शीर्ष अधिकारियों को तलब न किया जाए वे कोर्ट ऑर्डर को गंभीरता से नहीं लेते। गुजरात ने लगातार चौथा आईपीएल मैच जीत लिया है। राजस्थान रॉयल्स को 58 रन से हरा दिया। गुरमीत राम रहीम जेल से 13वीं बार बाहर, 21 दिन की फरलो मिली है। 2025 स्कोडा कोडिएक 17 अप्रैल को लॉन्च होने वाली है। कई नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। वहीं आप देखिए 2025 यामा FZ SFI भी लॉन्च हो गई है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं सेंसेक्स 380 अंकों की गिरावट के साथ 73,847 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 137 अंकों की गिरावट रही और ये 22,399 के स्तर पर बंद हुआ। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार रिटायर हो गए। उन्होंने फरवरी 2022 में यह पद संभाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें काशी से प्रकाशित होने वाले पंचांगों के व्रत और पर्वों की समरूपता पर चर्चा की गई है। जिसमें चर्चा की गई कि एक तिथि एक त्योहार का नियम अब पूरे प्रदेश में लागू होगा। बनारस से प्रकाशित पंचांग के आधार पर ही प्रदेश के व्रत, पर्व और अवकाश का निर्धारण होगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। चंडीगढ़ में कारोबारी से 3 करोड़ 41 लाख रुपए ठगने वाले 2 गिरफ्तार हो गए। वीडियो कॉल पर फर्जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया था और कहा था कि खाता मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल है। चंडीगढ़ में अवैध वेंडरों की अब रियल टाइम निगरानी की जाएगी। मार्केट में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गृह सचिव ने कहा कि स्मार्ट आईडी कार्ड भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध और दैनिक भोगी कर्मचारी रेगुलर किए जाएंगे। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। जस्टिस संजीव कुमार बने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। वह आपको बताएं न्यू आगरा का मास्टर प्लान यमुना प्राधिकरण ने तैयार कर लिया है। 14 लाख से ज्यादा लोगों को बसाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इधर नोएडा प्राधिकरण ने नया नोएडा बसाने की तैयारी तेज कर दी है। 80 गाँव का जल्द ही ड्रोन सर्वे होगा। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने एक नया प्लान तैयार किया है। अब विद्युत चोरी होते ही तुरंत सूचना मिलेगी। विभाग अब ट्रांसफार्मरों में स्मार्ट मीटर लगा रहा है। वृंदावन में ई रिक्शों के अवैध संचालन पर शिकंजा कसा जा रहा है। 810 सीज कर दिए गए। यातायात पुलिस के अभियान से खलबली मची हुई है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। करीब 1000 ट्रायल कोर्ट के जजों के तबादले हो गए, जिसको लेकर अधिसूचना भी जारी हो गई है। मध्य प्रदेश ओपन बोर्ड 10th और 12th टाइम टेबल जारी हो गया है। हरियाणा सरकार का किसानों को तोहफा 75% अनुदान पर सोलर पंप मिलेंगे। 21 अप्रैल तक आवेदन करने का मौका है। हरियाणा सरकार ने किसान भाइयों के लिए बड़ी घोषणा की है। 21 अप्रैल तक किसान भाई सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा से जुड़ी एक और खबर देखिए, हिसार में खाद बीज विक्रेताओं की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। 4,500 दुकानें बंद रही। व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना भी दिया है। वहीं बीज विक्रेताओं को सीएम सैनी ने भरोसा दिया है, कहा कि पीएम की रैली के बाद बैठक कर समाधान निकालेंगे। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए, अब लोगों को भरना होगा प्रॉपर्टी टैक्स। हर परिवार देगा 100 रुपए का टैक्स। शिमला के इस गाँव से शुरुआत हो गई है। टूटू पंचायत में हर परिवार से प्रतिवर्ष
100 रुपए संपत्ति कर वसूल किया जाएगा। बिहार के इस जिले के 1,18,000 जमीन मालिकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार ने ऑनलाइन सेवाएं शुरू की हैं ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचा जा सके, लेकिन दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों को परेशानी हो रही है। बिहार सिवान से जुड़ा अपडेट है। बिहार में फ्लैटधारियों पर सरकार का बड़ा फैसला, अपार्टमेंट की जमीन के दाखिल खारिज पर फिलहाल रोक लगी है। पत्र में कहा गया कि अपार्टमेंट की जमीन और उसके फ्लैटधारियों के नाम से जमीन की दाखिल खारिज की व्यवस्था विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है और इसके लिए सॉफ्टवेयर विकसित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर अपडेट आ रहा है। परीक्षा का शेड्यूल जारी हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा प्रावधान किया, खिलाड़ियों के लिए खास खबर है। राज्य सरकार अब खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए 3 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देगी। मौसम और मानसून से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट भी चल रहे हैं। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी और हीट वेव का कहर जारी है। गुजरात के कांडला में तो पारा 45.6 डिग्री तक पहुंच गया। लू लगने के लक्षणों को हीट स्ट्रेस के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें तेज बुखार, बेहोशी, सूखी और लाल त्वचा, उल्टी भी हो सकती है, मांसपेशियों में ऐंठन, सांस लेने में तकलीफ, भ्रम के लक्षण भी दिख सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तापमान बढ़ने के कारण भीषण गर्मी और हीट वेव की स्थिति के बीच दिल्ली सरकार ने मंगलवार को लोगों को सुरक्षित रहने, लू और गर्मी से संबंधित बीमारियों से बचने के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। राजस्थान में भी मौसम बदल गया। जयपुर, बीकानेर में कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। 5 जिलों में बादल भी छाए रहे, कई इलाकों में आंधी भी चली। 10 अप्रैल को बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। हरियाणा में भी अचानक बारिश, ओले गिरे। 2 दिन तक फिलहाल बारिश हो सकती है। पंजाब में भी आंधी बारिश की संभावनाएं बनी रहेगी। 16 जिलों में लू का अलर्ट भी है ना। और बड़ी खबर देखिए आप, ESIC भर्ती को लेकर अपडेट आ रहा है। ESIC स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 के बम्पर पदों पर भर्ती हो रही है। राजस्थान से जरूरी कुछ अपडेट देखिए। सब इंस्पेक्टर भर्ती फर्जीवाड़े में प्रदेश में पहली बार SDM की गिरफ्तारी हुई है। SOG की टीम ने जैसलमेर के फतेहगढ़ SDM को गिरफ्तार किया। डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी। RAS एग्जाम में दूसरे प्रयास में 22वीं रैंक आई थी। वही आपको बताएं, राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती 2025 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 28 अप्रैल से 17 मई तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। 9,617 रिक्त पदों पर भर्तियां होगी। हाई कोर्ट से परकोटे के 900 दुकानदारों को फौरी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने परकोटे यानी वॉल सिटी में संचालित 19 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मामले में कार्रवाई करने के लिए सरकार को 2 महीने का एक्स्ट्रा समय दिया है। राजस्थान में MSP पर खरीदी जाएगी सरसों, कीमतें भी तय हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने मूंगफली का समर्थन मूल्य 5,850 से बढ़ाकर 6,783 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं आप देखिए, एक व्यक्ति ज्यादा स्मोकिंग करता था और उसकी वजह से उसकी नसें ब्लॉक हो गई। कुछ ऐसा ही अपडेट डॉक्टर साहब ने दिया है। 80 सेंटीमीटर की नस डाली गई। कुछ कदम चलने के बाद बुजुर्ग गिर जाता था। राजस्थान के अजमेर में डॉक्टरों ने ऑपरेशन से 80 सेंटीमीटर की एक आर्टिफिशियल नस मरीज के अंदर लगाई है और इसमें डॉक्टरों को करीब 9 घंटे का समय लगा। हेवी स्मोकिंग के कारण 65 वर्षीय बुजुर्ग कुछ कदम चलने के बाद गिर जाते थे। बुजुर्ग की पेट से लेकर पैर तक की नसें ब्लॉक हो गई थी। आर्टिफिशियल नस कंधे से नाभि के नीचे तक डाली गई। जियालान हॉस्पिटल में इस दुर्लभ बाईपास सर्जरी कर मरीज को राहत दी गई है। फिलहाल मरीज की सेहत में सुधार बताया जा रहा है। वही आपको बताएं, राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए लॉटरी निकल गई है। RT यानी राइट टू एजुकेशन के तहत राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स की बुधवार को लॉटरी निकल गई। अब स्टूडेंट को उनके चुने हुए स्कूल में एक वरीयता लिस्ट मिलेगी। 21 अप्रैल तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाने हैं। साथ ही आप देखिए, राजस्थान में 5वीं और 8वीं बोर्ड एग्जाम के लिए ग्रेड तय। पहली बार 40% से कम नंबर आने पर स्कूल में फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पास होने के लिए 33% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन राजस्थान में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में 40% से ज्यादा अंक आने पर ही अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। इससे कम नंबर आने पर स्टूडेंट्स को स्कूल में फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। इस तरह से ग्रेडिंग की व्यवस्था रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के शिक्षा विभाग में प्रदेश में सरकारी स्कूलों में 1,14,000 के करीब कार्मिकों के पद खाली हैं। वहीं मध्य प्रदेश इंदौर से जुड़ा अपडेट आ रहा। 30 अप्रैल तक राशन कार्ड धारकों को KYC कराना जरूरी है। मध्य प्रदेश में राशन कार्ड धारकों की KYC और किसानों को गेहूं का भुगतान जल्द करने के लिए बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, शिवपुरी में स्कूलों का समय बदला है। वहीं दोस्तों, बिहार पटना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बिहार में स्कूल आने जाने के नियम में सरकार ने फिर से बदलाव किया है। अब बच्चे ऑटो से स्कूल आ जा पाएंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में करीब 70,000 से अधिक ऑटो चालकों को इस फैसले से राहत मिलेगी। हालांकि ई-रिक्शा पर बच्चों को स्कूल ले जाने पर बैन बरकरार रहेगा। ऑटो वालों को ट्रैफिक नियमों के तहत दिए गए निर्देशों का भी पालन करना पड़ेगा। झारखंड से खबर आ रही है, उद्योगों और खनन कंपनियों को बड़ी राहत दी गई है। डीजल की थोक खरीद पर 22 की जगह 15% वैट लगेगा। ATF 8% महंगा। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 10 अप्रैल गुरुवार के ग्रह नक्षत्र वृद्धि योग बना रहे हैं, जिससे वृष और मकर राशि वालों के कार्य क्षेत्र का रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो सकता है। कर्क राशि वालों के नए कामों की योजनाएं बनेगी। सिंह राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। तुला राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों को बिजनेस की समस्याओं से राहत मिल सकती है। मीन राशि वालों के प्रॉपर्टी संबंधी काम पूरे हो सकते हैं। इसके
इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको भी अपनी जन्म कुंडली बिल्कुल फ्री में बनवानी है तो कमेंट में आपको लिखना है यस। इस वीडियो को आपको कर देना है लाइक और शेयर। जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है वो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और इस वीडियो को आपको फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर देना है। आपके मोबाइल के बीच में जो शेयर वाला बटन बना हुआ है उसे जरूर दबाना है। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।